बोलिए देवाधिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो घर बैठे आनंद ले रहे हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्यदेव की प्रेरणा से दयोदय महासंघ के लिए प्रतिदिन स्वीकृतियां हमारे पास आ रही हैं। पूरे देशवासियों का उत्साह बड़ा प्रशंसनीय है। दयोदय महासंघ के लिए उनका जो योगदान है, आज भी कुछ हमारे पास स्वीकृतियां आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम की घोषणा करूंगा और आप घर बैठे उनकी अनुमोदना कीजिएगा। श्री निर्मल कुमार सेठी, प्रदीप जी, प्रकाश जी, कैलाश जी, अनिल जी, राकेश जैन सेठी कोटा, इन्होंने 55,000 रुपये की राशि दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री जितेंद्र महेंद्र कुमार जैन अहमदाबाद से, इन्होंने 30,000 रुपये की राशि दी है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। चंद्र प्रकाश जैन उदयपुर से, इन्होंने 23,200 रुपये की राशि दी है। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत सम्मान। और प्रेमचंद जैन, गीता जैन सागर, सुरेंद्र जैन, श्रीमती कमला जैन, पुत्र चिराग जैन द्वारका नई दिल्ली, संतोष कुमार जैन, स्थान का नाम उल्लेखित नहीं है, अजय कुमार जैन दिल्ली, श्रीमती दर्शन जैन दिल्ली, इन सबों ने 13,000 रुपया एक ट्राली भूसा के लिए दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्रीमती इंदिरा देवी जैन मुंबई, महकमली बाई सेठी, मधु आभा सुनीता सेठी परिवार, माधो वाटिका इंदौर, श्री राजेश सुमन जैन बेंगलोर, इन सबों ने 11,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ के लिए प्रदान की है, स्वीकृति दी है। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। और इनके अलावा भी कई महान भावों की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, परंतु हमें अभी समय भाव के कारण मैं उनके नाम की उल्लेखना नहीं कर रहा हूं, परंतु अवश्य ही उन सबों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने दयोदय महासंघ के हाथ को मजबूत किया। और आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना मन बनाते रहिए और दयोदय महासंघ के लिए अपने उदारता पूर्वक अपनी स्वीकृतियां हमारे पास भेजते रहिए। बंधुओं, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। आज पूज्यदेव का मंगल में प्रवेश गढ़ाकोटा हुआ। रास्ते में पूज्यदेव यहाँ के कार्यरत दयोदय गौ सेवा संघ का निरीक्षण करते हुए पधारे। बहुत प्रभावित हुए गुरुदेव यहाँ की गौशाला के प्रबंध को देखते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूज्य आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं की जन्म तिथि शरद पूर्णिमा के दिन 1998 में इस गौशाला की स्थापना हुई थी और अभी 750 गोवंश वहाँ पर पल रहे हैं। निश्चय ही ये दयोदय गौवंश सेवा की जो कमेटी है प्रशंसा की पात्र है। बंधुओं, उनकी जो अपनी स्थायी आमदनी है, उसके अलावा सालाना 20 लाख की अतिरिक्त कोष की उन्हें आवश्यकता है। उन्होंने गुरुदेव से अपनी भावना व्यक्त की तो गुरुदेव की प्रेरणा से और उनके स्वतंत्र प्रयास से ऑनलाइन कई स्वीकृतियां प्राप्त की है। मैं उनके नाम की घोषणा करूंगा और आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप भी मन बना करके यहाँ की दयोदय गौ सेवा संघ के लिए आप अपनी राशि और भेज सकते हैं। हम आपका सम्मान करेंगे। आपको मैं उनके लिए संपर्क सूत्र बता दूं। चलिए, अब मैं जिन लोगों ने अपनी स्वीकृतियां दी हैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। आप अवश्य उनकी अनुमोदना कीजिएगा। श्रीमती गुलाब बाई, कस्तूरी बाई ट्रस्ट संचालक,
श्री पदमचंद जी, रविंद्र जी, सतीश जी वैसाखिया परिवार ने 60,000 रुपए की राशि दी है। 6 लाख क्षमा कीजिएगा, 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं, आज पूज्य देव के परगाहन का सौभाग्य प्राप्त किया श्री अनुराग जी, सुरेश जी, दिनेश जी सोदिया परिवार ने, और सुरेश जी ने सोच परिवार ने, इन्होंने आहार दान के उपलक्ष्य में 1,11,111 रुपए की राशि ये गौशाला के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही इन तीनों ने अलग से भी, अनुराग जी, सुरेश जी, दिनेश जी सोदिया ने 51,151 रुपए की राशि इनके गौशाला के लिए अलग से दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बंधु अनुज देवेंद्र उमरा, इन्होंने 11, सुरेंद्र उमरा, सत्येंद्र उमरा और निर्मल उमरा, इन सबों ने 11,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री सुरेश चंद जी सर्राफ, श्री गौरव वैसाखिया, श्री सतीश वैसाखिया, यशु वैसाखिया, सचिन वैसाखिया, मुकेश उमरा, मुकेश मगरदा, डॉक्टर वीरेंद्र उमरा, निर्मल अटभैया, राजेश उमरा, निर्मल चौका, विवेक चौका, सुमेर भाटिया, राकेश बारमोरी, नरेंद्र उमरा, रूबी मुकेश बारमोरी, स्वतंत्र सुरेश उमरा, विजय बारमोरी, संजय बारमोरी, संदीप बारमोरी, निशोक बाझल, प्रशांत उमरा, अनिल रोन, रीमा सागर, चक्रेश रोन, आरिश पर्व वैशाखिया, खेमचंद मील वाले, राकेश बाझल, विनय चौका, विकास चौका, सुनील वैसाखिया, अनिल वैसाखिया, अरविंद बारमोरी, आदर्श अटखेरे, कुलदीप पीएनबी, अशोक बाझल, श्री ऋषभ उमरा, शांतिबाई वैसाखिया, कैलाश पुजारी और एसएसएस सागर, सोनू भैया, विद्या ऑयल सागर, कपिल रहली बरोपा, अमित, डॉक्टर सुनील जैन, खेमचंद मनीष जैन, चांदपुर, मोनू उमरा, नरेश भगत दिल्ली, अनुराग ऑटो सेल्स दिल्ली, अविरल इंदौर, उप निरीक्षक आदेश, राजकुमार दमो, मोनू उमरा, इन सबों ने 51,51 रुपए की राशि प्रदान की है। प्रति वर्ष प्रदान करने की अपनी सूची प्रदान की है। और बंधुओं, मैं गढ़ा कोटा के निवासियों से अनुरोध कर रहा हूं कि गढ़ा कोटा के प्रत्येक परिवार को, जो चूंकि आपके गांव में, आपके नगर में गौशाला रथ है, तो आपका तो कर्तव्य होता ही है कि आप उदारता पूर्वक इस गौशाला के लिए अपनी स्वीकृति भेजिए। और देशवासी जो सुन रहे हैं वो भी अपने स्तर से यहाँ की गौशाला के लिए अपनी उदारता राशि दे सकते हैं। अब बंधुओं, इसके लिए आपको संपर्क सूत्र दे रहा हूं मैं। दयोदय गौ सेवा संघ गढ़ा कोटा, इसका नंबर है, मोबाइल नंबर 9300632165। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9300632165। और आप इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गढ़ा कोटा के शाखा पर अकाउंट नंबर में, हाँ, गढ़ा कोटा अकाउंट पर आप जमा कर सकते हैं। मैं आपको अकाउंट नंबर भी बता देता हूं, 113161 पुनः सुन लीजिए, 113161 इस अकाउंट नंबर में आप जमा करा करके आप यहाँ संपर्क सूत्र पर अपनी सूचना देंगे। हम आपके उदारता का बहुत बहुत सम्मान करेंगे। बंधुओं, 2 स्वीकृति और प्राप्त हुई है। देवचंद जैन मिल्क करे और कौड़ी मुन्ना लाल पड़रिया गुरमी, इन्होंने भी 51,51 रुपए की राशि प्रदान की है। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और अब मैं आपको लिए देखिए, 1 मिनट, शंका समाधान से पूर्व एक बात मैं खासकर गढ़ा कोटा वासियों के लिए जरूर कहूँगा। गढ़ा कोटा की गौशाला बड़ी प्राचीन गौशाला है, 1998 से निरंतर कार्यरत गौशाला है। और यहाँ हमेशा मैंने देखा है गोवंश की संख्या बहुत अच्छी रही। आज भी प्रातःकाल मैंने अवलोकन किया, वर्तमान में 750 गोवंश है। वहाँ की कमेटी इस कार्य के लिए लगी हुई है। युवा वर्ग विशेष उत्साहित होकर लगा है और मैं चाहता हूँ युवाओं को और अधिक उत्साहित होकर के काम करना चाहिए।
गौशाला की व्यवस्थाएं मुझे अच्छी दिखी, लेकिन सभी से मेरा ये कहना है, जिनके यहाँ गौशालाएं हैं वे अपने घर के मांगलिक कार्यों में गौशालाओं को योगदान अवश्य दें। एक योजना अगर बना ली जाए, यहाँ के युवकों ने बहुत जल्दी तत्परता से काम किया। मेरे पास वे लोग बीना में आए थे और वहाँ की योजना को देखकर तत्काल विदिशा आए थे, खुरई में आए थे और वहाँ की योजना को देखकर प्रभावित हुए और यहाँ हमारे आने के पहले ही लोगों से संपर्क करके एक कार्य कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति को जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ या अन्य किसी मांगलिक निमित्त को पाकर एक दिन के खर्च को तो देना ही चाहिए। कुछ भी अंश में आप दें तो ये बहुत अच्छा होगा। कोई परिवार इससे वंचित न रहे। जो समर्थ लोग हैं अपने घर के जितने सदस्य उनके नाम से ऐसा करें, ये करना चाहिए। ये साक्षात पुण्य होगा। और उस दिन आपको गौशाला पहुंचना भी चाहिए। आपके बगल में ही गौशाला है, वहाँ जाकर अपने हाथ से अगर आप गोवंश की सेवा करते हैं तो ये महान पुण्य के अधिकारी बनते हैं। ये प्रयास सबको करना चाहिए। लगभग सभी गौशालाओं में लोग कर रहे हैं, यहाँ भी आप लोग करें। आज बहुत सारे लोगों ने अपना नाम दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, जो शेष रह गए हैं वे आगे भी दे सकते हैं और इसकी सूचनाएं समय समय पर दी जाती रहनी चाहिए। बोलिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से संकट समाधान की ओर चलता हूँ। पुणे महाराष्ट्र से निधि जैन कह रही हैं गुरुदेव कि ये प्रश्न मेरे 5 साल के बेटे सर्वार्थ का है। उसका प्रश्न है कि शांति धारा देखते हुए उसने पूछा कि ये मूर्ति तो पत्थर से बनी है, भगवान कैसे हुई? बहुत सुंदर। मूर्ति पत्थर से बनी है और भगवान भावना से। हम पत्थर में भी भगवान की कल्पना कर सकते हैं यदि हमारी वैसी श्रद्धा जुड़ जाए। जैसे कागज की तस्वीर में हम व्यक्ति के जीवंत रूप का अनुभव करते हैं, वैसे ही पत्थर की मूर्ति में भगवान के जीवंत स्वरूप का भी अनुभव किया जा सकता है। यदि हम वैसा देखने की कोशिश करें तो भगवान बनाए जाते हैं जब हम उनमें गुणों का आरोपण करते हैं। बिंब प्रतिष्ठा होती है पंचकल्याणक के माध्यम से। एक मूर्ति में भगवान में समाहित समस्त गुणों का आरोपण हो जाता है और उन गुणों के आरोपण से मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, ठाणे महाराष्ट्र से श्री राजुल जैन कह रही हैं, गुरुदेव अभिषेक के टाइम अभिषेक करने वाले ये भी मोबाइल से फोटो लेते हैं, तो क्या यह सही है? जबकि मोबाइल कितना अशुद्ध रहता है, उसको हर जगह यूज किया जाता है, तो यह कहाँ तक सही है? देखिए, अभिषेक हो या हारदान या पूजन, इस अवधि में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लोग मोबाइल खोसे रहते हैं और अभिषेक आदि करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। शुद्धता की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। अनेक बार ये चर्चा आई है कि मोबाइल तो आपके टॉयलेट की WC से भी ज़्यादा गंदा है, उसमें इतने बैक्टीरियाज हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और मोबाइल का प्रयोग इन स्थानों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, हटा दमोह मध्य प्रदेश से अंशु जैन पूछ रहे हैं, जो भावना योग शिवरार्थी भी हैं। गुरुदेव, आपने बताया कि हमें दूसरों की बुराई में नहीं लगना चाहिए, हमें स्वयं पर नहीं, हम स्वयं पर तो नियंत्रण कर लेते हैं, परंतु पड़ोसी आंटी लोग और घर के बुजुर्ग या रिलेटिव्स घर आके अक्सर निंदा पुराण बाँचते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें? कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि इसका बहुत मुंह चलता है। गुरुदेव, हम क्या करें? न बुराई करो न बुराई सुनो। अगर कोई इस तरह की निंदा पुराण शुरू करते तो उठ के चल दो। अपना समय व्यर्थ मत करो, उनसे बहस भी मत करो, पर बहाना बना करके निकलने की अनुकूलता तो आप बना ही सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव समय के आगे सब नतमस्तक हैं, समय की घड़ी टिक 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 कर रही है और बिना पैर के अनवरत रूप से चल रही है। गुरुवर, हमारे तो 2 पैर हैं, फिर भी हम गंतव्य से दूर हैं, तो गुरुदेव
हम किस प्रकार अपने पैरों में घड़ी की तरह गति दें कि हम बिना रुके अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें। पैरों में घड़ी की तरह गति किस तरह दें कि बिना रुके हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें। बस समय की गतिमयता को जो समझ लेता है उसके जीवन में स्वयं गति आ जाती है। सदैव ये चीज़ समझो कि समय किसी का नहीं होता, वो सतत गतिशील है और गतिशील समय का अगर हम समय पर प्रयोग करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्या जाने किस समय कौन सा मोड़ आ जाए, इसलिए समय रहते ही हमें संभल करके चलना चाहिए। ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और जिन लोगों का समय का बोध नहीं होता वो अपना समय व्यर्थ करते हैं। हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हम समय खोने की प्रवृत्ति से बचें। पूज्यदेव मुंगावली मध्य प्रदेश से श्रीमती इंदिरा जैन पूछ रही हैं कि आत्मा का कल्याण शास्त्र ज्ञान से अधिक होता है या धर्म ध्यान से? आत्मा का कल्याण शास्त्र ज्ञान से अधिक होता है या धर्म ध्यान से? शास्त्र ज्ञान के साथ अगर धर्म ध्यान करो तो होगा, बिना ज्ञान के धर्म ध्यान से नहीं होगा। इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए और साथ में ध्यान होना चाहिए। पूज्यदेव इंदौर मध्य प्रदेश से दिव्या जैन पूछ रही हैं, महाराज जी ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और अनेक अलग धर्म अपनी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जैनों को जैन धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, धर्म का विस्तार होना चाहिए, धर्म के नाम पर संप्रदाय का नहीं। जैनियों ने कभी भी इस तरह के तरीके को अपनाया नहीं कभी उसे महत्व दिया। हमें तो हृदय परिवर्तन करने की बात करनी चाहिए और जैन धर्म की जड़ मजबूत करने का एक ही उपाय है, हम अपने आप को जैनत्व की कसौटी पर खरा उतारें। यदि हम जैनत्व की कसौटी पर खरे उतरेंगे तभी जैन धर्म की जड़ को हम मजबूत बना पाएंगे। हर जैन को चाहिए कि वह जैनत्व की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे और जैनत्व का बोध लोगों को कराए। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को और जैन धर्म की जनोपयोगी बातों को जब हम खुद आत्मसात करके लोगों तक पहुंचाएंगे तभी जैन धर्म की जड़ों को मजबूत कर पाएंगे। पूज्यदेव जयपुर राजस्थान से शिवानी जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव जिस तरह आपने दिन में विवाह के लिए मध्य प्रदेश में काफ़ी जागरूकता फैलाई थी, तो ठीक इसी तरह महाराज जी आप जैन समाज में दहेज के प्रति भी लोगों को थोड़ा जागरूक करें। खास बात तो यह है कि आज जिनका लड़का अभी 30 साल से कम है तो उनके भाव इतने ज़्यादा होते हैं कि लड़की वालों को बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन जैसे ही लड़का 30 के पार हो जाता है तो लड़के वाले घुटनों पर आ जाते हैं और फिर वे फ्री में भी ब्याह करने को तैयार हो जाते हैं। महाराज जी इसके लिए लड़कों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। यदि लड़के इस बात को समझ गए तो अपने परिवार को भी समझा पाएंगे। कृपया इस संबंध में आप समाज को कोई अपना निर्देश। देखिए, दहेज के संदर्भ में मैंने पहले बहुत चर्चाएं की, लेकिन इन दिनों जो अनुभव बताता है वो कुछ उल्टा सा हो गया। एक समय था जो दहेज विवाह में बाधा बनता था, लेकिन अब ज़्यादातर अनुभव ये बताता है कि लोग तो अब उल्टा रुपया देकर के विवाह कर रहे हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे लड़कों के लिए लड़की ही नहीं मिल रही, लड़कियों का टोटा हो गया। अब लड़की वाले अपने शर्तों पर विवाह करते हैं। आपने 30 से पहले की बात की, अब तो 30 से पहले वालों की भी हालत खराब है। अब लड़की मिल जाए यही बहुत कठिन है। हालांकि यदि कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग है तो उस मांग से बचना चाहिए। दहेज के संदर्भ में एक बात मैंने और देखी कि पहले हर लड़की को इस बात की पीड़ा होती थी कि मेरे पिता को मेरी वजह से दहेज देना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं ये भी देखता हूं कि लड़की खुद चाहती कि मेरे पिता मेरे विवाह में इतना खर्च करे। ये एक चीज हो गई। और एक बड़ा परिवर्तन और आया, पहले दहेज में जो कुछ भी दिया जाता था विवाह में वह सब वर वधू के लिए होता था। अब दहेज की चर्चा तो नहीं होती पर शादी के खर्चे की बातें जरूर होने लगी कि शादी में कितना खर्च करेगा, और वो पूरा पैसा कैटरिंग में लगता है, होटलों में लगता है,
तो ये जो पैसे की बर्बादी है ये समाज के हित में कतई नहीं है। इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि युवकों और युवतियों दोनों को जागरूक होना चाहिए। युवकों को अपने खुले विक्रय से बचना चाहिए। यदि लड़का का विवाह दहेज के बल पर हो रहा है तो ये समझना चाहिए ये उसका खुला विक्रय है, जो उस युवा को जो हर समय बुराइयों के विरोध में आवाज़ उठाता है उसके लिए शोभा नहीं देता। और लड़कियों को भी चाहिए कि यदि दहेज के कारण हमारे माता पिता को नीचे देखना पड़ता हो या परेशानी का सामना करना पड़ता हो तो अपने सुख के लिए माँ बाप को परेशानी में डालना आज की पढ़ी लिखी युवतियों के लिए कभी उचित नहीं होता। लड़कियों को यह ठानना चाहिए कि मैं अपना विवाह वहीं या उसी से करूंगी जहां दहेज की कोई मांग नहीं होगी, और इसका प्रतिवाद करना चाहिए। तो ये परिवर्तन दोनों तरफ से हो सकता है। ये कुरीति है और कुरीति का अंत करने के लिए हमें बहुत सक्रियता से जुड़ने की जरूरत होगी। और युवक और युवतियां जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, आश्चर्यजनक परिणाम घटित होंगे। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और इस तरह की जो संवेदनहीन क्रूर परंपराएं उसको खत्म करना चाहिए। एक बात मैं जानता हूं, भारत के इतिहास को पलटता हूं तो देखने में आता है कि जब जब आसुरी शक्तियां हावी हुई है तो नारी शक्ति ने ही उसका अंत किया है, कभी दुर्गा बनकर तो कभी काली बनकर तो कभी चंडी बनकर। दहेज जैसे भस्मासुर का अंत करने के लिए युवतियों को दुर्गा बनकर आगे आने की जरूरत है और उसका अंत करने की आवश्यकता है। यदि युवतियां जागरूक हो जाए तो इस दहेज की अंत्येष्टि होने में देर नहीं लगेगी। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता पूछ रहे हैं कि गुरुदेव यदि रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो रिश्वत देकर छूट सकते हैं, तो यदि पाप करते हुए पकड़ा जाए तो पाप से छूटने के लिए क्या उपाय है जिससे ईश्वर की अदालत से पाप कर्म की मुक्ति प्रमाण पत्र हमारे दिल में समा जाए? दुनिया की व्यवस्था में रिश्वत के आरोप में पकड़ा जाने वाला आरोपी रिश्वत देकर छूट सकता है क्योंकि ये तुम्हारे हाथ की बनाई हुई व्यवस्था है। लेकिन कुदरत के कानून में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बाहर की व्यवस्था और भीतर की व्यवस्था में एक मौलिक अंतर है। बाहर की व्यवस्था में अभियुक्त अलग होता है और उसको दंडित करने वाला कोई और होता है और उसके लिए अभिभाषक भी कोई और होते हैं। लेकिन भीतर की व्यवस्था में हम ही अभियुक्त हैं और हम खुद ही स्वयं को दंडित करने वाले हैं। वहां किसी जिरह की जरूरत नहीं है। हमने अपराध किया और उसके दंड को हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वह सब चीजें हमारे हृदय में अंकित हो जाती है और एक बार जो जैसा अंकित होता है उसके अनुरूप परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए कदाचित अपराध करके बचा जा सकता है पर पाप करके कभी नहीं बच सकते। कहावत है, पाप और पारा कभी पचता नहीं, वो परछाई की भांति हमारा पीछा करता है। इसलिए पाप से बचने का हर पल ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिलाधार मध्य प्रदेश से अभिषेक गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी ने कहा है कि जो पाना या बनना चाहते हो तो उसकी तरफ दृष्टि रखना चाहिए। तो गुरुदेव, जो हम पाना चाहते हैं बनना चाहते हैं दिखता तो है नहीं, तो मैं कैसे दृष्टि करूं? उक्त कथन कहने का तात्पर्य क्या है और इसे किस प्रकार हम अपने जीवन में चरितार्थ करें? जो पाना चाहते हो बनना चाहते हो हर पल उसकी भावना भाव, ये उसका तात्पर्य। आत्मा को पाना चाहते हो तो आत्मा का भाव की भावना भाव, जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हो तो हर पल शुद्धता की भावना भाव, और दुनियादारी चाहते हो तो दुनियादारी की भावना भाव। यद्भाव बते तद्भाव, तो ये उक्ति है, जैसी भावना भावोगे वैसा होगा। इसलिए अपने जीवन को हमेशा एक दिशा दो, जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। पूज्य देव, बाल ब्रह्मचारिणी बहन विभा दीदी गंज बसौदा से पूछ रही हैं, गुरुदेव यद्यपि जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है, परंतु मोक्ष मार्ग में भावना और कर्तव्य में संतुलन बनाकर चलना अनिवार्य होता है, यह आगम कथन है।
परंतु गुरुदेव आज लोग कर्तव्य से विमुख होकर महज भावनाओं की पूर्ति को ही कर्तव्य मानकर मोक्ष मार्ग की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार समझाया जाए? देखिए, भावना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कर्तव्य का भी अपना स्थान है। भावना और कर्तव्य के मध्य संतुलन बना करके ही चलना चाहिए। बहुत सारा कार्य ऐसा है जिसमें भावना की प्रमुखता होती है और कर्तव्य भी बिना भावना के पूर्ण करने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखने की है कि कर्तव्य का स्थान भावनाओं से ऊंचा होता है। कई बार हमारे कर्तव्य ऐसे होते हैं जहां हमें अपने भावनाओं को गौण करना पड़ता है। वह व्यवस्था संबंधी बातें हैं। आज हम धर्म की दृष्टि से भी देखते हैं तो एक सैनिक जब अपना घर परिवार को छोड़कर युद्ध के मैदान में जाता है, अपनी जीवन की बलि चढ़ाने के लिए जीवन को दांव पर रख करके चलता है, तो उस समय उसकी भावनाएं तो उमड़ती है। एक तरफ उसका परिवार है, एक तरफ उसका संसार है, तो दूसरी तरफ उसकी देशभक्ति या देश के प्रति कर्तव्य है। वो भावना को गौण करता है और कर्तव्य के अनुपालन के लिए निकल पड़ता है। जब भावना को गौण करके कर्तव्य पालन के लिए निकलता है, तब वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाता है। इसी तरह कई बार ऐसा होता है जहाँ हमें भावनाओं को गौण करना पड़ता है और कर्तव्य का पालन करता पड़ता है। अभी का ये जो दौर चल रहा है, इस समय अभी आपको अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन पूजन का अवसर नहीं मिल रहा है। मुनियों के दर्शन, मुनियों के निकट से सानिध्य, मुनियों के निकट से प्रवचन, उनको आहार दान देने का अवसर नहीं मिल रहा है। मन में भावना अपार है, लेकिन कर्तव्य कहता है अभी इस तरह की भावना की पूर्ति कर पाना समयानुकूल नहीं है। इसलिए जो समयानुकूल है वही कर्म करो, कर्तव्य का पालन करो। हाँ, कुछ लोग जो केवल भावना की बात करते हैं और कर्तव्य को उससे विमुख हो जाते हैं, सच्चे अर्थों में वो अपने अशुद्ध भावना की पूर्ति करते हैं। कर्तव्य की पूर्ति करने की जब तक अनुकूलता हो कर्तव्य करें। भावना तब काम में आती है जब हम कर्तव्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था, एक विद्वान थे, पपोरा जी में संघ था, शास्त्री परिषद के वरिष्ठ विद्वान। एक सज्जन ने कहा, पंडित जी आप आहार दे लो। तो उन्होंने कहा मेरी तो अनुमोदना है। तो एक बूढ़ी अम्मा जी थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसी बात बोली कि पंडित जी भी शक्ति में आ गए। बोले पंडित जी अनुमोदना तो लूले लंगड़ों को लिए है जो आहार नहीं दे सकते, आप जैसे हृष्टपुष्ट लोगों को लिए तो साक्षात देना चाहिए। कुक्कुट मरकट के लिए अनुमोदना है, आपके लिए तो नहीं, ये तो बहाना है। तो सच्चे अर्थों में ऐसे बहानेबाज न भावना रखते हैं न कर्तव्य। हमें दोनों में तालमेल बना करके ही चलना चाहिए। पूज्य देव, जबलपुर मध्य प्रदेश से पूजा जैन पूछ रही है, महाराज जी मेरी शंका ये है कि मैं सबके सामने दुख में खुद को मजबूत बना लेती हूँ, परंतु जैसे ही भगवान के सामने आती हूँ रो देती हूँ, संभाल नहीं पाती हूँ। ऐसा क्यों होता है और ऐसा ये सही है या गलत है? देखिए, रोना सर्वथा कमजोरी का प्रतीक नहीं है। रो करके मन हल्का हो जाए और हम फिर से शक्तिशाली बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दुख के समय में दुख को सहने की ताकत होनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान के समक्ष अगर रोना आता है तो ये भी एक प्रकार की भक्ति का ही रूप बन सकता है, बशर्ते अंदर की व्याकुलता ना हो। रोना आए रो लो, लेकिन भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मैंने इस दुख को सहा, मुझे और सहने की सामर्थ्य मिल जाए ताकि ऐसे और इस जैसे अन्य दुखों को सह करके मैं समर्थ बन सकूं। पूज्य देव, गया बिहार से गुणायतन ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र उषा अजमेरा साकेत नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं गुरुदेव कि पाप और पुण्य की पराकाष्ठा क्या है? पाप की पराकाष्ठा से बचते हुए पुण्य की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए एक श्रावक को क्या करनी चाहिए तथा इनकी सीमा एक श्रावक या मुनि के लिए एक सी है या भिन्न भिन्न है? पाप और पुण्य की पराकाष्ठा क्या है? अगर मुझसे पूछो तो पाप की पराकाष्ठा नरक है,
पुण्य की पराकाष्ठा स्वर्ग है। महाराज नरक स्वर्ग तो दिखता नहीं। इस जीवन में क्या है? तो इस जीवन में पाप का पराकाष्ठा पतन है और पुण्य की पराकाष्ठा विकास है। यदि तुम पतन के चरम सीमा में पहुंच गए तो समझना पाप की पराकाष्ठा में चले गए, जो दुख के रूप में फलता है। और यदि तुमने अपने जीवन का चरमोत्कर्ष विकास किया, चरमोत्कृष्ट विकास किया, तो समझना तुम पुण्य की चरम सीमा में पहुंच गए। आपने पूछा है कि पाप और पुण्य को श्रावक और साधु किस सीमा में कर सकता है। तो देखो, पाप और पुण्य एक क्रिया है, पाप और पुण्य एक परिणाम है, फल है, और पाप और पुण्य एक कर्म है। इन सब चीज़ों में अंतर है, इसे थोड़ा समझना चाहिए। जहाँ तक पाप और पुण्य की क्रिया का सवाल है, हमें साधु तो जीवन में पाप की कोई क्रिया कर ही नहीं सकता। श्रावक को अपनी पाप की क्रिया में कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा से बच करके चलना चाहिए, संकल्पी हिंसा से बचना ही चाहिए। और पुण्य की क्रिया की जहाँ तक बात है, तो श्रावक के लिए दान, पूजा, शील और उपवास किया है, और श्रावक साधु की तो हर क्रिया पुण्य रूपी ही है। जहाँ तक पाप और पुण्य के फल का सवाल है, हो सकता है एक गृहस्थ के जीवन में पुण्य फलता रहे और एक साधु के जीवन में पाप फले। साधु का जीवन घोर विपत्तियों से घिरा दिखे और गृहस्थ का जीवन फलता फूलता सा नजर आए। ये पुण्य और पाप के फल का परिणाम है। लेकिन अंतर ये होगा कि ये पुण्य के उदय में भी पुण्य के फल को भोगते हुए भी व्याकुल चित्त होगा, और साधु पाप के परिणाम को भोगते हुए भी स्थिर चित्त वाला बनेगा। तो ये पाप और पुण्य का फल है। इस पाप और पुण्य के फल के साथ वैसा काम होता है। और पुण्य और पाप भाव, जिसे हम परिणाम भी कहते हैं, मन में शुभ भाव होना, विचारों में निर्मलता और सकारात्मकता होना, ये पुण्य भाव है। और मन की कलुषता और नकारात्मकता पाप भाव है। हम इसे अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप बढ़ाते हैं। गृहस्थ के जीवन में कदाचित पाप भाव होता है, पर उसे कमतर करते रहना चाहिए। साधु के जीवन में पाप भाव कभी नहीं होता, इसलिए वो पाप की क्रिया से भी कभी नहीं बचता। और पुण्य पाप कर्म ये हर जीव का अपना अपना होता है। अब पुण्य का चरम रूप कर्म के रूप में फलता है, तो तीर्थंकरों के जीवन में फलता है पुण्य फला अरिहंता। ये कर्म है जिसके जीवन में जैसा लिखा कर आया है उसको वैसा भोगना पड़ता है। तो इसे इस संदर्भ में देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा से श्री ऋषभ जैन कल्लू उस्ताद पूछ रहे हैं, गुरुदेव कि अयोध्या जी में 34 तीर्थंकर के जन्म हुए तथा 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई, तब भी वहाँ दरिद्रता और गरीबी बनी हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, अयोध्या में सभी तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ, पर हमारे अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। इस काल के दोष से सभी तीर्थंकर अयोध्या में जन्म नहीं लिया, अन्यत्र भी लिए। अयोध्या में कुछ ही तीर्थंकर का जन्म हुआ है। रत्न जरूर बरसे होंगे। आपने पूछा इतना रत्न बरसने के बाद भी आज इतनी दरिद्रता क्यों? तो पहली बात तो रत्न केवल तीर्थंकरों के घर में बरसते हैं, बाहर नहीं। और दूसरी बात, दिव्य निधियों का लाभ वे ही ले पाते जिनके पुण्य के निमित्त से वो गिरती, उनके जाते ही वो चले जाते, जहाँ से आती है वहीं चले जाती। तो हजारों असंख्य वर्ष हो गए हमारे तीर्थंकरों के जन्म के बाद। भगवान महावीर को गए 2500 वर्ष निर्माण हुआ। 2500 कितना हुआ? 36 वीर निर्माण, 2540 46, तो 2546 वर्ष हुए भगवान महावीर को निर्माण हुए। तो ये चलता है, लेकिन वो निधियाँ जिनके पुण्य के निमित्त से आती उनके रहने तक रहती है और उनके जाने के साथ साथ चले जाती है। इसलिए दूसरों के पुण्य से मेरा जीवन नहीं फलेगा। मेरा जीवन तो केवल और केवल मेरे ही पुण्य से फल सकता है। इस बात का हमें स्मरण रखना चाहिए। पूज्य देव, गढ़ा कोटा से ही सचिन वैशाखिया, कोषाध्यक्ष, बड़ा कमेटी मंदिर, कह रहे हैं पद, धर्म, दान एवं व्यक्तित्व में अहम का क्या स्थान है एवं उससे क्या हानि?
पद, धर्म, दान और व्यक्तित्व में अहम का स्थान सबको कलंकित कर देने का, सबको विकृत कर देने का, या यूं कहूं अंदर से खोखला कर देने का। अहम जैसे ही जुड़ता है हमारा व्यक्तित्व भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए हमें अपने आप को अहम से बचाने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य जी हो आचार्य श्री की ये दो पंक्तियां बड़ी ध्यान देने की है। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है वो धर्म से अभी बहुत दूर खड़ा है। मैं समझता हूं इन दो पंक्तियों में सारी बातें समाहित हो जाएगी। अरहम जैन गढ़ाकोटा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव अपन जब जाप देते हैं तो बोलते हुए कहते हैं ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांति नाथाय नमः। तो गुरुदेव शांति कराए क्यों बोलते हैं? इसका शांति का अर्थ क्या होता है? एक्चुअल में वो जगत और शांति की संधि होने से त और शम मिलने से चच्छ बन गया, तो जगत शांति कराए बोलते हैं, माने जगत की शांति करने वाले। बोले गुरुदेव अर्पण जैन गढ़ाकोटा से, हम क्वांटिटी आधारित धर्म क्रियाओं की वजह क्वालिटी आधारित धर्म कैसे करें जिससे धर्म के वास्तविक अर्थ से हम परिचित हो सकें? धर्म को एक रूटीन की क्रिया मानने की जगह अपने जीवन के रूपांतरण का प्रयोग माने। जो व्यक्ति धर्म की क्रियाओं को एक रूटीन बना लेते हैं उनका धर्म क्वांटिटेटिव होता है। वो अपना केवल समय देखते हैं और संख्या और मात्रा को देखते हैं कि मैंने धर्म किस रूप में किया। लेकिन जो धर्म को जीवन के रूपांतरण का विज्ञान समझकर अपनाते हैं वे हमेशा उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान देते हैं। तो धर्म गुणात्मक परिवर्तन का आधार है, तो हमें उसे गुणात्मक दृष्टि से ही अपनाना चाहिए। गुणात्मक परिवर्तन ही हमारी धार्मिकता का प्रमाण है, कसौटी है, हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव महक बारमोरी पूछ रही हैं कि गुरुदेव मैं जब जब किसी व्यक्ति के साथ रहूं या मंदिर आदि का कार्य करूं, समाज का कार्य करूं, फिर भी धोखा क्यों मिलता है? क्या करें जब हमेशा हमारे साथ ऐसा हो? तो देखिए, ज़्यादा धोखा होता है इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आप जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जल्दी भावनाओं के बहाव में आ जाते हैं और उस भावना के बहाव में आने के कारण ऐसे लोगों के साथ कई बार चीटिंग हो जाती है, वो धोखा के शिकार होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप कोई भी कार्य करें पिछले अनुभवों से पाठ पढ़ते हुए करें, जल्दी में कोई निर्णय न लें और उन अनुभवों को सदैव सामने रखें जिनसे आप कभी प्रभावित हुए हों और उनकी पुनरावृत्ति ना करें। दूसरी बात, जब कभी कोई नया प्रसंग घट भी जाए तो उसकी समीक्षा करें और तय करें अब कभी इसकी पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। तीसरी बात, बार बार इस तरह से धोखा खाने से मन विचलित हो तो थोड़ा सकारात्मक सोचें और सोचें कि चलो उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे इस धोखे के बहाने एक बड़ी नसीहत दी है। यदि इस नसीहत के बल पर मैं अपने आप को संभाल लूँ तो आने वाले दिनों में मैं बड़े नुकसान से बच सकता हूँ। चौथी बात, जब बार बार ऐसा हो तो एक आध्यात्मिक दृष्टि कर्म सिद्धांत के विचार के साथ जोड़कर लाएं कि मैंने कभी लोगों को इस तरह से धोखा दिया होगा, उसका परिणाम आज मुझे ऐसा भुगतना पड़ रहा है। यदि ये बातें आप अपने मन में रखेंगे तो चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। इन सब में एक विशेष बात पर और ध्यान रखना चाहिए कि धोखा हम पहले ठीक तरीके से समझे, कई बार अपने मन के विरुद्ध बात को भी लोग धोखा मान लेते हैं। हमें तटस्थ भाव से समीक्षा करना चाहिए कि मेरी इच्छा की पूर्ति न होना धोखा नहीं है,
मेरे लक्ष्य में कोई बाधक हो या मेरे विश्वास को जो खंडित करे वो धोखा है। और इस धोखा में यदि मर्यादा की रक्षा होती है तो उस धोखा को धोखा नहीं मानना चाहिए, अपना हितकारी मानना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र जैन, अध्यक्ष बड़ा मंदिर प्रबंध कमेटी गढ़ा कोटा, कह रहे हैं गुरुदेव शाहपुर जैन मंदिर में एक पंक्ति लिखी है जिसका भाव मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। पंक्ति है गुरुदेव, नृप पंडित सज्जन धनी नदी वैद निज जात, नृप पंडित सज्जन धनी नदी वैद निज जात, जेजापुर ये होय ना, जेजापुर में ये होय ना तहाँ न बसिए रात। जेजापुर में जेजेपुर में जे होय ना तहाँ न बसिए रात। हाँ, एक नीति है कि कहाँ रात न रखो, जहाँ नृप ना हो यानी राजा ना हो, पंडित ना हो यानी ज्ञानी ना हो, तीसरा कोई सज्जन नहीं रहते वहाँ न रहो, धनी ना हो वहाँ न रहो, नदी यानी जल का स्रोत ना हो वहाँ न रहो, और वैद नहीं हो और अपने साधर्मी ना हो वहाँ मत रहो, क्योंकि सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। राजा नहीं है तो निरंकुश हो जाएंगे लोग, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर पंडित ना हो तो कोई ज्ञान का सत्संग नहीं मिलेगा, और सज्जन ना हो तो कोई आपके साथ भला करने वाला नहीं होगा, धनी नहीं हो तो आपके लिए सहायता देने वाला नहीं मिलेगा, और नदी या जल स्रोत ना हो तो निर्वाह में कठिनाई होगी, और वैद्य ना हो तो बीमारी में कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो ये, और अपने साधर्मी ना हो तो आपको विपत्ति में कोई सहायक नहीं बनेगा। तो इसलिए तहाँ न बसिए रात, जे जेपुर में ये होए ना, जे जेपुर में ये होए ना, जिन जिन पुरों में नगरों में ये ना हो वहाँ न बसिए रात, यानी अपने घर बसाने के लिए इन प्रतिमानों का ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव निर्मल अडभैया गढ़ा कोटा कह रहे हैं कि पापी जीव जितना ज़्यादा सोएगा उतना कम पाप करेगा। हम हमेशा कामना करते हैं कि सभी जीव सुखी रहें एवं स्वस्थ रहें, क्या हमें उन सबकी लंबी आयु की कामना से क्या फल मिलेगा गुरु? पापी जितना दिन सोएगा उतना दिन कम पाप करेगा, और हम ये कहते हैं सभी जीव सुखी रहे, सभी को लंबी आयु मिले, निरोगी काया हो, तो उसमें पापी भी शामिल हो जाएंगे, और पापी लंबी आयु जिएंगे, लंबी पाप करेंगे, तो हमको कहीं पाप तो नहीं लगेगा। इस तरह के गणित में उलझने वाले को कोई पुण्य भी नहीं लगेगा। अरे भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि दूसरा पाप करे, हम तो यही कह रहे हैं कि सब सुखी हो और सबकी बुद्धि निर्मल हो, यह मंगल कामना है। सुखी रहे सब जीव जगत के, और जीव यथार्थ में सुखी तभी होंगे जब पाप से मुक्त होंगे। इसलिए इस तरह के गणित में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। पूज्य देव गौशाला गढ़ा कोटा के मंत्री श्री अशोक जैन छुल्ला कह रहे हैं गुरुदेव मेरी 2 पुत्रियां हैं, दोनों ने प्रतिभा स्थली में अध्ययन करके दोनों सीए बन गई। अब मैं उनके आगे की भविष्य के लिए आपकी वाणी से जानना चाहता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। अब सीए बन जाने के बाद मुझसे पूछ रहे हो सीए बनाने का क्या उद्देश्य क्या था, वो देखो। अब सीए बन गए हैं, पहले तो उनको देखो आगे उसको क्या करना है, और वो उनकी मनसा के अनुरूप काम करो। वो अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उनको किस तरह का जीवन साथी चाहिए, उनके भावों और विचारों को समझो और उसके अनुरूप उनके भविष्य के विषय में सोचो। एक बात मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे के विषय में जब तक वो छोटे हैं तभी तक हमें निर्णय लेना चाहिए। बच्चे जब वयस्क हो जाए तो उन पर कोई निर्णय थोपना नहीं चाहिए, उनसे उनकी भावना और राय को समझना चाहिए। हालांकि बच्चों को चाहिए कि बड़ों की सम्मति से ही काम करे, क्योंकि बड़ों के आगे हमारा अनुभव बहुत छोटा होता है। उनके अनुभवपूर्ण निर्णय सदैव सुखदायी होते हैं, और बच्चों के कई निर्णय ऐसे होते हैं जो अनुभवहीनता के कारण दुखदायी हो जाते हैं। इसलिए तालमेल बनाकर चलना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव, बांसवाड़ा राजस्थान से श्रीमती पुष्पा देवी पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि अभावों की कभी पूर्ति नहीं होती, अपितु उन अभावों की पूर्ति में ही हमारी जिंदगी का अभाव हो जाता है। तो गुरुदेव, इसके पूर्व की जिंदगी का अभाव हो जाए, हम कैसे अभावों का अभाव कर सकते हैं? इसके पूर्व की जिंदगी का अभाव हो जाए, अभावों का अभाव करें। अभावों का अभाव करने की जगह अभावों के प्रभाव से प्रभावित न हो और मन में संभाव ले आए, जिंदगी सुंदर बन जाएगी। तो गुरुदेव, अंकुर कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से सुश्री उन्नति जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न आपके प्रवचन से संबंधित है। महाराज जी, खूबी और खामी हर इंसान में होती है। तराशने पर खूबी नजर आती है और तलाशने पर खामियां नजर आती है। तो गुरुदेव, स्वयं की खूबी और खामियां कैसे पहचानें? बात बिल्कुल सही है। खूबी और खामी हर मनुष्य के अंदर है। तराशने पर खूबी और तलाशने में खामी। तो बस मैं यही कहूँगा कि हम थोड़ा सा अपने आप को तराशने की कोशिश करें ताकि हमारी खूबियाँ निखरे, और खुद के बाद उसके बाद भी तलाशें कि कहाँ कौन सी खामी रह गई। आप देखते हैं किसी शिल्पी को, एक अनगढ़ा पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बना देता है, और मूर्ति बनाने के बाद वो उसमें तलाशता है कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई, और जहाँ उसे कोई कमी दिखती है उसे ठीक करता है, तो वो मूर्ति निखर उठती है, सबके आकर्षण का केंद्र बनती है। तो ये खुद के संबंध में है। खुद की खूबी को तराश करके निखारो और उसके बाद खामियों को तलाशो ताकि हमारा व्यक्तित्व परिपूर्ण बन सके। लेकिन औरों के लिए थोड़ा दूसरा दृष्टिकोण होना चाहिए। उनकी खूबियों को तलाशो, खामियों को नजरअंदाज करो। खूबियां देखो, तलाशो तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी दिखेगी, पर खामियां तलाशने का प्रयास करोगे तो एक भी आदमी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए औरों की खूबियों को तलाशो और खामियों को नजरअंदाज करना सीखो। पूज्य गुरुदेव, प्रतिभा स्त्री जबलपुर की पूर्व छात्रा यशी जैन गढ़ा कोटा से पूछ रही हैं, महाराज जी हमारे साथ जो भी होता है अच्छा या बुरा कर्म के उदय में होता है, इसको संकट के समय में कैसे याद रखें? संकट के इस समय में तो याद करने के लिए बताया गया है। पुराने अनुभवों को ध्यान में रखो और अपना विश्वास प्रगाढ़ बनाओ कि संयोग जितने भी है कर्माश्रित हैं, और इस कर्माश्रित संयोग को हमें सहज भाव से स्वीकारना है। वो ज्ञान की परीक्षा है। यदि ऐसा होगा तो हम निश्चित अपने अंदर स्थिरता ला सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से निशांत जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपको विदित है मेरा आदर्श गांव स्वर्गारोहिणी इको विलेज प्रोजेक्ट का सपना है, और कोरोना के चलते कामगार भी वापस अपने गांव जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन सभी के लिए मैं इसे एक अवसर की तरह देख रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में रोजगार का बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अतः यह स्वावलंबी बनने का सही समय है। कृपया मार्ग प्रशस्त करें जिससे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रधानमंत्री ने भी सभी को स्वनिर्भर बनने की बात की है, और हमें स्वनिर्भर होना चाहिए। और आपने स्वावलंबन की भावना को जगाने के लिए हमारी परंपरागत खेती को बढ़ावा देने का मनोभाव किया है। निशांत ने एक मल्टीनेशनल कंपनी की, बहुराष्ट्रीय कंपनी से अपनी सेवा छोड़कर इस कर्म को करने का बीड़ा उठाया। निश्चित ये एक बहुत अच्छा अवसर है। ज़रूरत है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, उनकी चेतना को जगाने की, ताकि ऐसा कुछ कार्य कर सके। परसों के दिन मुझे एक ऐसे दंपति मिले जो बहुत बड़ी कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, इन्फोसिस और दूसरी कंपनीज में, लेकिन एक अच्छी सेवा में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से रिजाइन किया और 100 एकड़ ज़मीन थी, वहाँ खेती करने का काम शुरू कर दिया, और पूरी तरह वो ऑर्गेनिक खेती के लिए, जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं। दोनों दंपति ने करने का ये बीड़ा उठाया है। तो सागर के ही पास की एक गांव की बात है, भडराना में, उन्होंने मुझे बताया। तो इस तरह की पहल बहुत अच्छी पहल है, और ये अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो मुझे लगता है भारत के पुराने वैभव बहुत जल्दी लौटेंगे। इसलिए
भारत को इस पूरी की पूरी घटना को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और 21वीं सदी भारत की बने, इसके लिए सभी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्री अरविंद कुमार जैन कह रहे हैं, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज अक्सर अपने प्रवचनों के माध्यम से विदेशी वस्तु का उपयोग न कर अहिंसा प्रधान स्वदेशी चीज़ों की प्रेरणा देते हैं। इसी संबंध में लॉकडाउन 4 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत देश को अपने भाषण में देश को सशक्त बनाने हेतु आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द का 26 बार उपयोग किया और आचार्य श्री के भावना रूप अपने देश के लिए उन्होंने हमेशा भारत शब्द का ही प्रयोग किया, कहीं भी इंडिया शब्द का उपयोग नहीं किया। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे पूज्य आचार्य भगवान के विचारों का अनुसरण हमारे मोदी जी ने सहर्ष स्वीकार कर अपने भाषण में जो लोकल मार्केटिंग, लोकल सप्लाई चेन, लोकल ब्रांडिंग वस्तु पर ज़्यादा बल देकर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाने पर जोर दिया है, वह आचार्य श्री के चिंतन की कोई अप्रत्यक्ष शक्ति ही है जो मोदी जी को इस तरफ कार्य करने पर प्रेरणा और जोर दिया है। कृपया इस संबंध में अपनी भावना। लोकल को वोकल बनाए, प्रधानमंत्री का ये नारा वाकई में बहुत प्रेरणाप्रद है। और आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात जब देश के प्रधानमंत्री के मुख से निकलती है तो एक सुंदर भविष्य की संभावनाएं दिखती है और इस तरफ अभी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं गुरुदेव के सानिध्य में बैठने का उनके चित्त पर असर तो होगा ही होगा और वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, राष्ट्र के विषय में वो हर प्रकार से सोचते हैं। महापुरुषों के जीवन से जो भी उन्हें मार्गदर्शन मिला है वो उनके मानस में होगा ही। इसलिए यदि ये है तो मैं इसे एक बहुत शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ और मैं उस देश के उस छवि को देखना चाहता हूँ जो हमारे गुरुदेव गढ़ना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाशय प्रिया जैन पूछ रही हैं, गुरुवर, क्या हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म इतने ताकतवर होते हैं कि वो हमारे इस जन्म के सारे अच्छे कर्मों को भी मिटा देते हैं और हम सिर्फ दुख भोगना हमें पड़ता है? कृपया मेरा समाधान कीजिए। मैंने कई बार सवाल किया लेकिन मुझे समाधान नहीं मिल पाया। आज तो मिल जाएगा। देखिए, पिछले जन्म के बुरे कर्म इतने बुरे होते हैं कि इस जन्म के सारे अच्छे कर्म खराब हो जाते हैं। मैं तो आपको कहता हूँ पिछले जन्म में मत जाइए, इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हो और एक बुरा कर्म कर दो, पूरी दुनिया थूथू करती कि नहीं करती? जीवन भर अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति गैर इरादतन कोई बड़ा अपराध कर ले तो सारी दुनिया उसकी थूथू करना शुरू करती कि नहीं करती? तो जब इस जन्म का एक पाप पूरे जीवन के सत्कर्म पर पानी फेर सकता है तो अतीत जन्म का बुरा कर्म वर्तमान के या पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों को भी बुरा करने में समर्थ हो सकता है। इसमें संशय की कहाँ गुंजाइश? इसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से सुषमा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न मेरी बेटी अमेरिका से है। वो कह रही है गुरुदेव कि जिंदगी एक अजीब सी दौड़ है, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। हम ऐसा क्या करें कि अपनों से न छूटे? अपने पीछे छूट जाए तो परवाह मत करो और लोग तुम्हें पीछे छोड़ जाए तो परेशान मत हो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पीछे छूटने और पीछे छोड़ने का विकल्प तो छोड़ो ही, पीछे पड़ने की आदत से दूर हो जाओ। किसी के पीछे मत पड़ो और किसी को अपने पीछे मत पड़ने दो, तो हमारा जीवन निहाल हो सकता है। आज गढ़ाकोटा में हमारा आना हुआ, लगभग 20 वर्षों के बाद गढ़ाकोटा आना हुआ। पर आज गढ़ाकोटा वालों से मैं कहूँगा कि गढ़ाकोटा वालों का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया। गढ़ाकोटा के नगर की बाहरी संरचना को मैंने देखा, काफ़ी बदला हुआ दिखाई पड़ा है। बाहर से बहुत बदलाव आया है। आपके यहाँ के
विधायक जी, मंत्री जी के सत प्रयासों से। लेकिन गढ़ाकोटा का नाम अब इतिहास में बहुत ऊंचा उठने जा रहा है और वह गौरव प्राप्त किया है आपके ही शहर के एक युवा भाई अनुराग ने, जो आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उस अनुराग ही मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। हो सकता है मैं किसी दूसरे रास्ते से भी जा सकता था, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए आज मैं कहना चाहूँगा, यद्यपि वो यहाँ उपस्थित नहीं, अभी भी वो काम में लगा हुआ है। गुणायतन के पूरे प्रोजेक्ट को सफल और सार्थक बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अभी भी वो 18 घंटे केवल इसी काम में लगा रहता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे यहाँ है भी तो कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं, निकलना नहीं, एक काम में लगा है। और उसके प्रयास से जो गुणायतन की परिकल्पना है, वो जो स्वरूप लेने जा रही है, बहुत अद्भुत है। तो उस इतिहास की रचना में आपके अनुराग सोधिया रानू के निमित्त से गुणायतन के साथ गढ़ाकोटा का नाम भी स्थायी रूप से जुड़ जाएगा। यद्यपि उसका मुख्यालय मुंबई है, पर उसका काम गढ़ाकोटा से भी होता है। अभी तो यहीं से कर रहा है पिछले अनेक माहों से, और आगे आने वाले अनेक माहों तक चलेगा। मेरा इस कार्य के लिए उस अनुराग और उसके परिवार को तो आशीर्वाद है ही, मैं गढ़ाकोटा वालों को भी धन्यभागी कहता हूँ कि वे इसका गौरव महसूस करें और ऐसे कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करके अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये काम नहीं हो रहा है, एक प्रकार की तपस्या